मंडल में हम आए हैं, जिनके अधीन में हम आप रह रहे हैं, और वो जीवात्मा की डोरी अपने हाथ में ले लिया और कहा जब हम इस डोरी को ढीला करेंगे तभी सब काम होगा, बीच में होने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, ये महात्माओं की बात। और ये भी बताया कि देखिए 4 भागों में यहां विभाजित कर दिया। कहा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब सतयुग में जितनी जीवात्माएं आई मानव शरीर पर, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, अकारी हरि ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में आने वाली जीवात्मा निर्मल, पाक, साफ, और सतयुग का उम्र था 17,28,000 वर्ष। सतयुग की उम्र कितना था? 17,28,000 वर्ष। और सतयुग योगी सब विज्ञानी, सतयुग में आने वाली जीवात्मा सब योगी थे, सब विज्ञानी थे, सभी ध्यान करते थे और अपना काम करके अपने धाम जाते थे, अपने घर जाते थे, अपने मुकाम जाते थे। और वहां पर एक राजा को बैठा दिया, कहा इतने दिन तक तुम हुकूमत करोगे। कितने दिन तक? सतयुग की उम्र क्या बताई गई? 17,28,000 वर्ष तक तुम्हारा ये साम्राज्य रहेगा और इन जीवात्माओं पर तुम्हारा एकाधिकार होगा और इन पर तुम हुकूमत करोगे। और उस समय मानव की आयु 1,00,000 वर्ष। कितना थी भैया? 1,00,000 वर्ष मानव की आयु। और वो समय का जो विधान बना 17,28,000 वर्ष में, ये जीवात्माएं अब सतयुग में जितनी आने वाली थी, उन्होंने सिमरन भजन ध्यान करके अपने धाम गई। और जब इस काल माया के देश में हम आए तो कुछ हमारे कर्म बन गए। कर्म बन गए तो कुछ कर्म की बेड़ियां हमारे ऊपर ढकी गई और सतयुग समाप्त हुआ और त्रेता आ गया। तो इन जीवात्माओं पर 54 कर्म का पर्दा लग गया। तो अब ये त्रेता में जब आ गए और सतयुग चला गया, तो गोस्वामी जी ने इन जीवात्माओं को कहा अब तुम्हारे जीवात्माओं का कल्याण कैसे होगा? तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिख के बताया। कहा त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, अब प्रभु समर्पित कर्म भो तरही। कहा त्रेता में आने वाली जीवात्माओं का बेड़ा पार होगा, जो यज्ञ के द्वारा प्रसाद का वितरण होगा, जो प्रसाद पान करेंगे ऐसे जीवात्माओं का उद्धार होगा। लेकिन कहा इसकी उम्र होगा कितना? ये त्रेता कितने दिन का रहेगा? तो कहा त्रेता का समय है 12,96,000 वर्ष। 12,96,000 वर्ष का ये त्रेता होगा और इसमें भी एक राजा बैठा दिया जाएगा और वो उतने दिन तक इन जीवात्माओं के ऊपर हुकूमत करेगा। और ये जीवात्माएं सुमिरन ध्यान भजन करके क्या है? त्रेता का पूजा, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। यज्ञ के द्वारा बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ कराते थे और उनका दिया हुआ प्रसाद यज्ञ का जितने जीवात्माएं पान करती थी, वो सारी की सारी जीवात्माएं अपने अनामी लोग, सतलोक, सचखंड वहां जाती थी। अब मानव की उम्र क्या दिया? कहा 10,000 वर्ष। देखिए सतयुग में इसी मानव की आयु 1,00,000 वर्ष और त्रेता में इसी मानव की आयु सीधे सीधे 10,000 वर्ष हो गया भैया। और उसका साम्राज्य 12,96,000 वर्ष। फिर अब त्रेता भी गया, जितने जीवों को पार होना था वो चले गए और कुछ चरन्नी और कर्म बना तो 98 हो गया, कुछ और मर चढ़ा इन जीवों के ऊपर, तब तक आ गया द्वापर। और द्वापर में गोस्वामी जी ने इन जीवात्माओं को पार जाने के लिए क्या रास्ता बताया? कहा द्वापर कर रघुपद पद पूजा, नर भव तरह उपाय ना दूजा। कहा द्वापर में मूर्ति पूजा, चरण की पूजा के द्वारा इन जीवात्माओं का कल्याण होगा और ये जीवात्मा अपने घर जाएंगी। और इसकी उम्र क्या रखा?
8,64,000 वर्ष। इसकी उम्र क्या थी भाई दोपहर की? 8,64,000 वर्ष। और मानव की उम्र कितना कर दिया? 1,000 वर्ष। कितना हुआ? 1,000 वर्ष। और एक राजा को बैठा दिया, कहा द्वापर की संभाल तुम करोगे। धर्म प्रेमी भाई बहनों, ये 4 भाग में बटा, सतयुग, त्रेता, द्वापर। और इसकी सारी बातें गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिख दिया कि इस समय परमाणु ये पूजा करेगा तो उनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब तीनों युग चले गए, सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, अब कलयुग आ गया। और कलयुग में अब किसकी पूजा करना, इसी में मानव भटक गया। इसी में मानव भटक गया। अब ये किसकी पूजा करें? अब ये मानव त्रेता वालों को ढूंढ रहे हैं, द्वापर वालों को ढूंढ रहे हैं, सतयुग वाले को ढूंढ रहे हैं। धर्म प्रेमी भाई बहनों, जो चले जाते हैं क्या लौट के आते हैं? नहीं। हमारे दादा परपादा चले गए, क्या बता के आए कि बेटा हम आ गए हैं? तो ये बताइए, वो सतयुग वाले चले गए तो आएंगे। अब हम ढूंढते किनको हैं? सतयुग वालों को। अब हम ढूंढते किसको हैं? त्रेता वालों को। अब हम ढूंढते किसको हैं? द्वापर वालों को। अब कलयुग की पूजा क्या बताया गोस्वामी जी ने? कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण। कहा कलयुग में इसमें 12 आने पाप और 4 आने ईमानदारी का काम रह गया है, इसलिए जीनी माया। तो कहा कि ये जीवात्मा ये सतयुग की पूजा नहीं कर सकती, इसमें वो पावर नहीं है। ये त्रेता की पूजा नहीं कर सकती, उसमें ये शक्ति नहीं है। ये द्वापर की पूजा ये नहीं कर सकती, 12 आने इसके कर्म बन गए हैं और ये इतनी हल्की हो गई है कि ये साधन भजन नहीं कर सकती। तो कितना सुलभ रास्ता हमारे आप लोगों के लिए निकाला कि कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना और एक आधार नाम गुण गाना। अब वो नाम की महिमा कहा कि नाम के द्वारा ये सारी की सारी जीवात्माओं को पार करेंगे। और जो हमारे नाम में बढ़ जाएगा, हमारे नाम का सुमिरन करेगा और हमारे नाम का ध्यान करेगा, हमारे नाम का ध्यान भजन सुमिरन करेगा, ये सारी की सारी जीवात्माएं अपने घर जाएगी। अब कलयुग में क्या कहा? कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना और एक आधार नाम गुण गाना। कहा केवल कलयुग में यज्ञ नहीं, कोई तप नहीं, कोई तपस्या नहीं, केवल ये जीवात्मा नाम के सुमिरन करने मात्र से अपने घर जाएगी। अब कौन सा नाम? अब हम नाम में भटक गए। हमारे पढ़े लिखे विद्वान जन नाम को समझ नहीं पाए, तो वही बताने लगे त्रेता वाले राम को ढूंढो, बताने लगे द्वापर वाले कृष्ण को ढूंढो, कहा सतयुग वाले हरि नाम को ढूंढो। अब इसमें ये फंसा दिया। अब हम ढूंढ रहे हैं त्रेता वालों को, अब हम ढूंढ रहे हैं द्वापर वालों को, तो प्रेमियों क्या मिलेंगे? अब हम वहां नहीं ढूंढे कि गोस्वामी जी ने हमारे लिए क्या रास्ता बता के गए। सीधे लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा, असुमीर सुमीर नर उतरा ही नाम के द्वारा। अब ये नाम मिलेगा तो मिलेगा कहाँ? अब नाम की महिमा हमको आपको मिलाना है, नाम को ढूंढना है। नाम के पूजा पाठ से ये जीवात्मा अपने घर जाएगी। तो अब हमको नाम ढूंढना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कहा ये जीवात्मा भटक जाएगी। तो फिर से गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कहा नाम रहे संतन धीना और संत बिना कोई नाम। ए भैया इतना स्पष्ट, इतनी स्पष्ट बात आपको लिख दिया गया कि नाम रहे संतन अधीना और संत बिना कोई नाम। कहा नाम संतों के पास, संतों के पास जाओगे